प्यारे भक्तों, जय श्री श्याम। आप सब जानते हैं कि आज देवशयनी एकादशी है। इसे पद्मा एकादशी भी कहते हैं। कहा जाता है कि आज से विष्णु भगवान 4 माह के लिए शयन अवस्था में चले जाते हैं और इन 4 महीनों में कोई मांगलिक कार्य नहीं होते। विवाह, मुंडन कार्य इत्यादि, नए मकानों में गृह प्रवेश लेना इत्यादि। किंतु भक्तों, आप यह भी जानते हैं कि नहीं कि ये 4 महीने व्रत नियम जप तप के लिए विशेष दिन होते हैं। इन दिनों लोग विशेष साधना करते हैं। इन्हें चातुर्मास कहा जाता है और साधक इन दिनों अपनी आत्मा की उन्नति के लिए विशेष व्रत नियम करते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, आप यह भी जानते होंगे कि श्री हरि नारायण भगवान विष्णु श्री कृष्ण को यह एकादशी का दिन सबसे अधिक प्रिय होता है और श्याम बाबा को भी एकादशी का दिन बहुत ही प्रिय है। तो आप श्याम बाबा को प्रसन्न करने के लिए, उन्हें रिझाने के लिए हजारों भक्त खाटू धाम की कठिन पैदल यात्राएं करते हैं, दर्शन करने जाते हैं, एकादशी का व्रत रखते हैं और न जाने कितने कितने बड़े बड़े उपाय करते हैं, इसलिए कि खाटू श्याम बाबा की कृपा हो जाए तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो भक्तों, आप भी ये अवश्य ही चाहते होंगे कि सांवरे सलोने सरकार श्री श्याम बाबा को प्रसन्न करना आप भी चाहते होंगे। भाइयों और बहनों, मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत से बाबा को प्रसन्न करना चाहते तो होंगे, किंतु खाटू धाम जाना, एकादशी का व्रत, कठोर व्रत करना और बड़े बड़े अनुष्ठान करना आपके लिए यदि संभव ना हो तो आप निराश मत होइए। यह वीडियो मैंने आप लोगों के लिए विशेष रूप से बनाया है। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे विशेष बातें बताने जा रही हूँ जिनसे कि हम बहुत ही आसानी से खाटू श्याम बाबा को प्रसन्न कर सकते हैं। और ये जो मैं बताने जा रही हूँ, इनमें बहुत ही सरल छोटे छोटे 4-5 उपाय ही बताऊंगी। बहुत ज़्यादा उपाय मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि बहुत सरल उपाय जो कि सबको ही आप कर सकें अपने सामर्थ्य के अनुसार, छोटा बड़ा जो भी है। केवल 5 उपाय मैं बताऊंगी। इन उपायों को आप ध्यान से सुनें और सुनने के बाद इनको अगर आप कर भी लेंगे तो भी बाबा आपके ऊपर बहुत प्रसन्न होंगे। तो भक्तों, सबसे पहला जो मैं बताना चाहती हूँ आपको वो ये है कि बाबा को पुष्पमालाएं और फूल चढ़ाना। आप सब जानते हैं कि श्याम बाबा को पुष्पों से बहुत प्रेम है और पुष्प बहुत अच्छे लगते हैं। फूलों की मालाएं पहनाना और पुष्प अर्पित करना, ये उनके लिए सबसे सरल विधि है। चाहे अपने घर पर भी तस्वीर रखते हैं, चाहे अपने स्थान के मंदिरों में जाते हैं, वहाँ श्रद्धा है तो आप मालाएं ले जाइए, नहीं तो थोड़े से पुष्प ही ले जाइए, छोटे से सादा पुष्प ले जाइए, गुलाब का ले जाइए। तो ये जो बहुत ही आसान है, लेकिन इन पुष्पों के माध्यम से भगवान को अपना भाव निवेदन करते हुए उनको अर्पित करें। नंबर 2, दीपक जलाना। खाटू श्याम बाबा को भी दीपक जलाने से बहुत प्रसन्न होते हैं। दीपक जलाना एक बहुत ही अच्छी विधि है किसी भी देवता को प्रसन्न करने के लिए। और अपने
जीवन के अंधकार को दूर करने के लिए, अपने मन के अंधकार को दूर करने के लिए दीपक जैसे अंधेरे में प्रकाश करता है, वैसे ही हमारे मन में हमारी आत्मा को भी प्रकाशित करता है। तो इसलिए दीपक जलाना ये नंबर 2 बहुत ही विशेष है, और ये सब कोई अपने घर में ही कर सकते हैं। घर में अपने घी की सामर्थ्य है तो घी का दीपक जला लीजिए, अन्यथा कोई भी तेल का दीपक जला लीजिए। और तेल में या तो तिल का तेल हो तो अच्छा है। और नंबर तीन में भोग प्रसाद के लिए, वैसे तो खाटू श्याम बाबा को चूरमा और खीर का भोग लगाया जाता है, वो उन्हें बहुत पसंद है, प्रिय है। और बाकी तो लड्डू भी प्रिय हैं, लड्डू भी चढ़ाए जाते हैं, भोग लगाया जाता है हम। लेकिन ये सब भोग हम एकादशी के अलावा ही लगा सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा ही लगा लें। अगर देखो चूरमा ज़रूरी नहीं है बहुत सारा बनाओ, घर में है भगवान जी तस्वीर हैं या विशेष है तो क्या है कि उसमें मोटी सी रोटी बना ली, सब जानते हैं, और थोड़ा सा उसे अच्छे से कुचल के और उसमें मिड़ करके उसको बना लिया, बूरा डाल लिया, घी डाल दिया, इलायची डाल ली, बस। तो इस तरह भोग लगा लो, खीर बना लो। और अगर ये नहीं होता तो एकादशी के दिन तो आप दूध का भोग लगाइए, फल का लगाइए, मेवा का लगा दीजिए, ये सब। और ये सब ज़्यादा है, अगर नहीं हो पाता तो केवल दूध का भोग लगाओ श्रद्धा से, तो उससे भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो दूध चाहे सादा लगा लो, कच्चा दूध का लगा दो भोग, या पक्के दूध का लगा दो। उसमें क्या है, थोड़े से केसर, थोड़ा सा या इलायची या केसर डाल दो, ज़्यादा कुछ नहीं तो। और ज़्यादा अगर है तो ड्राई फ्रूट थोड़े से काट करके डाल दो। ये अपनी श्रद्धा के ऊपर जितना हो सके, लेकिन ये कठिन नियम नहीं है। आप थोड़ा सा उबाल के इलायची का पाउडर मिला के भी लगा सकते हो, मिश्री मिला के लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मिश्री का भोग लगा सकते हो। बहुत सादा है, और लेकिन सब में सबसे बड़ी बात यह है आप श्रद्धा से करें भगवान को। और इसके बाद आपका नंबर 4 पर आता है मंत्र जप करना। भगवान श्याम का सबसे अच्छा जो मंत्र है, बहुत प्रभावशाली और उनको प्रिय जो मंत्र है, ओम श्री श्याम देवाय नमः। एक बार फिर बताती हूँ, ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः। इस तरह से आप 11-21 बार करें, या क्या एक माला हो सकती है तो एक माला कर लें, तो बहुत अपने आराम से बैठ सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है इसमें। अगर और ऊपर के नहीं भी हो पा रहे, आप फूल माला नहीं चढ़ा पा रहे, दीपक नहीं जला पा रहे, ये नहीं कर रहे, तो बैठ के मंत्र तो कर ही सकते हैं। उसमें आपका ना पैसा लगेगा ना कोई शक्ति लगेगी, बैठ करके आप उनका ये मंत्र जप तो कर ही सकते हैं। चाहे वृद्ध हैं तो भी कर सकते हैं, रोगी हैं तो भी कर सकते हैं। तो ये जप जो मंत्र है, इससे हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। और नंबर 5 आता है श्याम भजन गाना, या भजनों में शामिल होना। भजन मंडली, कहीं भजन कीर्तन हो रहा है उसमें शामिल हो जाना, वहाँ भजन सुनना या गाना। और या अपने घर में ही बैठे बैठे मंदिर, अपने मंदिर में ही बैठे बैठे, घर के मंदिर में और तस्वीर के सामने बैठे बैठे 2-4 भजन गा लिए या गुनगुना लिए। गाना नहीं आता तो गुनगुना लो भजन को, और इस तरह से। या फिर मोबाइल में निकाल के सुन लो, कुछ उसके साथ साथ गा लो। तो बहुत सारे नियम वो हैं, चीज़ें, इनको अपन कर सकते हैं आप लोग। और ये भी भजन का भी ऐसा है कि हर कोई कर सकता है, चाहे कोई वृद्ध हो, बीमार हो, और या कोई और भी, कोई कहीं बाहर गया हो, घर पर नहीं है तो क्या करें फिर। घर पर नहीं है तो बाहर भी, जब भी आप विश्राम में स्थिति में जाएंगे तो उस समय आप मंत्र भी कर सकती हैं और ये भजन भी कर सकते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ ऐसी हैं। और सबसे अच्छी चीज़ जो है भजन और मंत्र ही हैं। इसमें भगवान का लंबे समय तक हमारे ध्यान में उतर आते हैं, और ये सीधे हम भगवान से जुड़ जाते हैं। भजन तो सबसे अच्छा बताया गया है। भजन में एकदम ऐसे मग्न हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि श्याम बाबा हमारे सामने ही हैं, हमें देख रहे हैं, है ना। तो इस तरह से भजन सबको अच्छे लगते हैं, सभी देवी देवताओं को।
और भगवान कृष्ण ने तो ये भी कहा है कि ना अहम बसामि, श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक है ये, ना अहम बसामि वैकुंठे ना अहम बसामि वैकुंठे योग नाम हृदये न च मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि भारत। तो एक बार फिर से बोलती हूँ, देखिए कि ना अहम बसामि वैकुंठे, भगवान कहते हैं कि मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता हूँ, और योग नाम हृदय न च, और मैं योगियों के हृदय में भी निवास नहीं करता हूँ। तो कहाँ निवास करते हैं? वो कहते हैं मद भक्ता यत्र गायन्ति, कि मेरे भक्त जहाँ मेरो गुणगान करते हैं, मेरे भजन गाते हैं, मेरा गुणगान करते हैं, तत्र तिष्ठामि भारत, भारत का अर्थ अर्जुन, हे अर्जुन मैं वहीं पर निवास करता हूँ। तो देखिए कितनी अच्छी बात गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है। तो ये सबको अच्छे लगते हैं, श्याम बाबा को भी भजन बहुत अच्छे लगते हैं। आप भजन बैठे बैठे गा सकते हैं, अपने घर पे करवा सकते हैं। कीर्तन एकादशी के दिन तो बहुत ही विशेष रहता है। आपको पता है भजन, श्याम बाबा के भजनों में एक भजन है कि क्या कहते हैं, कीर्तन की है रात, एकादशी के लिए विशेष है ये, कि कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आना है। तो इस तरह से बहुत अच्छे अच्छे भजन हैं। तो भाई और बहनों, मैंने बहुत छोटी सी, बहुत थोड़ा सा छोटा सा वीडियो बनाया है। अच्छा, मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा, और आपको अच्छा लगा है तो हमारे इसको आप चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं छोटे छोटे से वीडियो बनाती हूँ, आपके लिए अच्छे लगेंगे। तो इस तरह से, और लाइक भी कर दीजिए, जिससे कि लाइक और शेयर भी कर दीजिए, तो कुछ लोगों के पास और पहुंच जाएगा। आपके सारे ऐसे ही, जैसे कुछ लोग हैं जो करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं, जा नहीं पाते हैं, तो उनको भी पता चल जाएगा कि भगवान को कोई बहुत लंबे चौड़े अनुष्ठान करना ही कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। नहीं हो पा रहा है, श्रद्धा नहीं है, तो फिर क्या अपन क्या करें नहीं, क्या कर सकते हैं अपन छोटे छोटे से उपायों से भी भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। आपको पता है कि तुलसी दल से प्रसन्न हो जाते हैं भगवान शिव, और भगवान शिव तो केवल बेलपत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं, जल के लोटे से ही प्रसन्न हो जाते हैं, एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस तरह से आप ये ना समझें कि क्या कहते हैं, हम व्रत नहीं कर पा रहे एकादशी का, हम खाटू धाम नहीं जा पा रहे हैं, तो हम तो कुछ कर ही नहीं सकते भगवान को प्रसन्न। तो आप ऐसा मत समझिए, और ऐसे निराश मत होइए। अपनी छोटी छोटी सी बातें जो हमने बताई हैं आप उन्हें करिए, और खाटू श्याम बाबा आप पर प्रसन्न होंगे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, और जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा।